हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 की लास्ट में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति को विराट रूप की धारणा करने के बाद उसमें स्थिर होकर के और मन उसका पवित्र हो गया है, मन की चंचलता अब नष्ट हो गई है, तो अब उसको भगवान को उसकी धारणा सीधे करनी चाहिए। अब इसको नीचे रख दीजिए। अब क्लास के जस्ट शुरू होते ही क्यों लाते हैं? क्या नाम है? सुदामा प्रभु, हमको बुलाइए। अब जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ तब मत लाया करिए, ले जाइए इसको वापस, नहीं चाहिए, वापस लीजिए। डिस्टर्ब्स द होल फ्लो। तो उन्होंने कहा कि जब उसका मन पवित्र हो जाए तो इस व्यक्ति को भगवान की धारणा, दिव्य रूप की धारणा करनी चाहिए और कहीं उसको अपना मन आसक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही उसके आत्मपात का कारण बनेगा। तो इस अध्याय में अब जिस व्यक्ति ने अपने मन को पवित्र कर लिया है विराट रूप की धारणा करके, उसको सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कैसे हृदय में परमात्मा की ध्यान करना चाहिए, दिव्य स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए। एसेंशियली बात ही है। तो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विराट रूप की धारणा करके ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस श्लोक में ये बात बोल रहे हैं। ये विराट स्वरूप पे ध्यान करने का मुख्य फल नहीं है, ये गौण फल है, लेकिन बता रहे हैं कि इस प्रकार की ध्यान शक्ति उनको प्राप्त हो गई। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि। तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि। तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा। तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि। तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। बोलिए। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्। तथा ससर्जेदमोघ दृष्टिर्। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। Understand? श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनि। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्। तथा ससर्जेदमोघ दृष्टिर्। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य
प्रत्यवरुध्य तुष्टा नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघ दृष्टे तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। Please can chant. श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः एवं पुरा धारणयात्मयोनिर् नश्यां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टे तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। शब्दार्थ देखिए, विपिन प्रभु मेरे पीछे बोलेंगे। श्री शुक उवाच शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार पुरा विश्व के प्राकट्य के पूर्व धारणया ऐसी धारणा द्वारा आत्मयोनिः ब्रह्मा जी की नष्टाम विनष्ट स्मृति प्रत्यवरुध्य पुनः चेतना प्राप्त करके तुष्टात् भगवान को प्रसन्न करने के कारण तथा तत्पश्चात ससर्ज सृजन किया इदम यह भौतिक जगत अमोघ दृष्टि जिसे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त है यथा जिस प्रकार अप्ययात् निर्मित किया प्राक पहले की तरह व्यवसाय सुनिश्चित बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। अन्वय देखिएगा। श्री शुकोवाचार था, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार मतलब जैसा अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन किया, वो स्टैंडर्ड मानक तरीका है विराट रूप की धारणा करने का। तो इस प्रकार ऐसी धारणा द्वारा तुष्टात् भगवान हरि को प्रसन्न करने के कारण, तुष्ट करने के कारण पुरा विश्व के प्राकट्य के पूर्व, जब ये विश्व नहीं था उसके पहले की बात करने, नष्टाम स्मृति विनष्ट हो चुकी अपनी स्मृति को। किस संबंध में स्मृति को नष्ट हो गई? सृष्टि की संरचना करने के ज्ञान के संबंध में उनकी स्मृति नष्ट हो गई, समझना होगा। ये स्मृति की बात हो रही है। महाराज समझा रहे थे कि देखिए इस जगत में एक रूम बनाने में कितना कौशल लगता है। अगर आपको कह दिया जाए कि घर बनाइए तो आप तुरंत मिस्त्री ढूंढेंगे। ये नहीं है कि खुद ही आप, ये भी पूछ दिया जाए कि आप में से कितने लोगों को सीमेंट, बालू और क्या होता है उसमें, पानी मिलाना आता है, तो यह भी संदेह होगा। ये खिचड़ी नहीं है जो आप बना देंगे, रेशियो होता है तो हाँ, तो आप समझ गए, रेशियो पता होना चाहिए। पर उसको मिलाने की टेक्निक होती है, उसमें उसके लिए भी मजदूर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मजदूर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है कि एक ईंट सीधी लगा दीजिए, उसको जैसे क्या कहता है इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उसको भूल रहा हूँ, जो भी है उसकी सीध देखने के लिए होता है। ऊपर से नापते हैं कि लेवलिंग स्पिरिट, जो भी कुछ हो, नहीं केवल लेवलिंग स्पिरिट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ होती है उसको, प्लम्ब, हाँ से पी से कुछ नाम होता है। तो खैर जो भी हो, उसको भी कितनी कठिनाई होती है। तो एक रूम बनाने, फिर ये दरवाज़ा बना सकते हैं जो देख रहे हैं पीछे, इसमें कोई नक्काशी भी नहीं है, ये कौन बना पाएगा? तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से रूम में बहुत कलाकारी गई है। और पूरे विश्व की संरचना करने के लिए स्मृति नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी इसको भूल गए थे, तो भगवान की धारणा से उनको स्मृति प्राप्त होगी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, धारणा करने भगवान की और ज्ञान इतना बड़ा प्राप्त हो गया।
आप जान रहे हैं कि इस धारणा का मुख्य फल क्या है? मन की पवित्रता, ताकि व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करने में समर्थ हो जाए। लेकिन ये गौण फल इतना अद्भुत है, तो इससे धारणा की महिमा सूचित हो रही है। इस डंडे को किनारे कर दीजिए। इस धारणा के प्रभाव से, भगवान पे धारणा करने के प्रभाव से भौतिक शक्ति कितनी अधिक जागृत हो गई ब्रह्मा जी में, तो ये विचार करना होगा व्यक्ति को। अगर हम भौतिक रूप से भी सफल होना चाहते हैं तो क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये इसका गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। प्रत्यवरुद्ध, पुनः प्राप्त करके। अवरुद्ध का अर्थ क्या होता है? रुक गई है। और प्रतिवरुद्ध मतलब अवरोध को रोक दिया गया है, तो स्मृति अब निर्बाध रूप से उनके पर प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अमोघ दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि से युक्त। यहाँ दृष्टि का अर्थ है ज्ञान, और अमोघ का मतलब है यथार्थ। जैसा सृष्टि करने के संबंध में ज्ञान होना चाहिए, वैसा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। इसलिए व्यवसाय बुद्धि, सुनिश्चित बुद्धि से। देखिए, व्यवसाय का मतलब होता है संकल्प। तो कैसे सृष्टि करें जब यही नहीं पता है, जब किसी को यथावत ज्ञान नहीं है कि सृष्टि कैसे करें, तो उसकी व्यवसाय बुद्धि कैसे हो सकती है? आर यू एबल टू फॉलो? इसमें एक हेतु दिख रहा है। व्यवसाय बुद्धि इसलिए है क्योंकि उनको अमोघ दृष्टि प्राप्त हो गई। अमोघ दृष्टि मतलब यथार्थ ज्ञान। किसके संबंध में? सृष्टि के ज्ञान के संबंध में। ओके, इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर के आत्मयोनि ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को आत्मयोनि क्या कहते हैं? आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, यानी भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ही जिनकी माँ हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मयोनि कहते हैं। ठीक है। प्राक यानी प्रलय काल से पूर्वत, यथा जिस प्रकार, इदम यह है भौतिक जगत का अप्ययात निर्माण किया था, तथा ससर्ज उसी प्रकार सृजन किया। मतलब प्रलय काल से पूर्व जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी, उसी को फिर से वैसे ही रच दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, तो एकदम सत्य बात है। देखिए, ब्रह्मा जी हर सुबह उठ कर के ध्यान करते हैं। वो हर सुबह उठ कर के भूल जाते हैं कि सृष्टि कैसे होती है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हर सुबह उठ करके वो ध्यान करते हैं। और यह भी ध्यान देना होगा कि वह ग्रहों की सृष्टि नहीं करते हैं, ग्रहों की सृष्टि भगवान करते हैं। तो समझ में आना पड़ेगा कि सृष्टि का मतलब क्या है। देखिए, 84 लाख योनियों की सृष्टि करना और उसमें हर जीव को उसके कर्मानुसार शरीर प्रदान करना, ये आसान कार्य बिल्कुल नहीं है। अब किस कर्म की वजह से किसी को मच्छर बनाना है, ये तो बहुत बड़ा विचार हो जाएगा ना। तो विभिन्न शरीरों को देना, शरीरों की सृष्टि करना, सारा मैनेजमेंट करना, ये एक दिन में बहुत काम है ब्रह्मा जी के पास। तो ये सब भगवान की धारणा के द्वारा उत्पन्न हो गया। हर दिन भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसा महान व्यक्ति भगवान की धारणा कर रहा है, और यहाँ के व्यक्ति किसी बाबा की शरण लेते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या ब्रह्मा जी से अधिक बुद्धि है? निश्चित रूप से हमारी बुद्धि ब्रह्मा जी से कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनका शरीर ही मोह तत्व से बना है, बुद्धि तत्व से बना हुआ है, अब कितनी बुद्धि होगी। जस्ट इमेजिन आपका हाथ भी बुद्धि तत्व से बना हो ये भी अद्भुत है। इसको आप 15वां अध्याय भगवद गीता के पहले श्लोक की टीका में हम पढ़ते हैं। भागवत में भी हमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं प्रमाण। तो इस प्रकार से किया। तो ये भगवान की धारणा के ऊपर, भगवान के विराट रूप की धारणा से उनको एक गौण फल प्राप्त हुआ। तो प्रश्न होगा कि भाई उन्हें ये कैसे मालूम चला कि विराट पुरुष की धारणा कर ली थी? तो डैडी ने बताया। उनके पापा बोलते हैं तप तप तप। तो अंदर से ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तेने ब्रह्म हृदय आदि का ये मोहयंती तो सूर्य। वो उनका कोई टीचर नहीं था, लेकिन भगवान उनको प्रेरणा कर दिए होंगे कि कैसे कैसे करते हैं। सब उनको समझ में आ गया। ये सब भगवान के लिए संभव है। ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को बताने के लिए कोई नहीं था, तो भगवान अंदर से प्रेरणा करके बता दिए होंगे। तो लेकिन स्पष्ट लिखा है कि विराट पुरुष पे धारणा करी। तो यह प्रश्न मत कीजिएगा कि विराट पुरुष पे धारणा करी कौन, कि कैसे करी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती तो सूर्य। वेद का सारा ज्ञान भगवान ने हृदय में ही प्रकाशित कर दिया था ब्रह्मा जी के। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये गौण फल है, ध्यान रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं भगवान की धारणा करने का, विराट रूप की धारणा करने का कितना प्रबल प्रभाव है। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं पुरा, एवं इस प्रकार सृष्टि के पहले
प्रलय के पहले वाली बात है। तो प्रलय के पहले के बाद अब सृष्टि इन द सेंस कि ब्रह्मा जी के दिन शुरू हो गया, तो धारणया आत्मयोनि यानी ब्रह्मा जी ने धारणा के द्वारा, जैसा अभी धारणा का बारे में पता था, वैसे ही विराट पुरुष पे धारणा के द्वारा नष्टाम स्मृति, जो उनकी स्मृति नष्ट हो गई थी, उसको प्रत्यवरुद्ध तुष्टात, भगवान श्री हरि को इस प्रकार की धारणा से तुष्ट करके फिर से प्राप्त कर लिया। तथा ससर्ज इदम, तथा सृष्टि करी फिर से इदम, इस जगत की, जैसे पहले था उसी प्रकार से करी। कैसे थे ब्रह्मा जी? अमोघ दृष्टि, जिनका यथार्थ ज्ञान था सृष्टि के संबंध में। यथा अप्ययात, अप्ययात का अर्थ क्या था? हाँ, निर्माण किया, निर्माण यथा अपयात, मतलब जैसे उन्हें पहले निर्मित किया था। प्राक, यथा अपयात प्राक, जैसा उन्होंने पहले निर्मित किया था वैसा ही उन्हें दोबारा ससर्ज, उसको निर्माण कर दिया। और क्यों कर पाए? कह रहे व्यवसाय बुद्धि, उनकी निश्चित बुद्धि थी, उनको समझ में आ गया कि सृष्टि कैसे होती है। तो समझ लेना चाहिए कि ग्रहों की सृष्टि नहीं करते हैं, वो भगवान करते हैं। जीवों की व्यवस्था कैसे विभिन्न को शरीर दी जाए, उस तरह से दोबारा व्यवस्था कर दी। श्रीधरी, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि स्थूल धारणा के द्वारा अपने मन को वश में करके सबों के साक्षी तथा सबों के स्वामी भगवान विष्णु की धारणा करनी चाहिए। टॉपिक समझ में आया? पिछले अध्याय में आप सब, पिछले अध्याय की पूरा होते होते मतलब उस तरह की धारणा करते करते व्यक्ति अब ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त हो गया कि मन उसका चंचल नहीं है और वह मन भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर सकता है। तो अब उसका वर्णन किया जाएगा। ये तो सबको याद ही है, आखिरी श्लोक में बताया गया था भगवान का ही सीधे धारणा करना चाहिए। तो कैसे करें, उसका वर्णन यहाँ होगा। इस तरह पहले अध्याय में दृश्य आलंबन रूपा, इसका क्या अर्थ है? आलंबन का मतलब होता है सपोर्ट, दृष्टि के आलंबन रूपा मतलब जो दिखाई देता है। सिंपल सी बात, आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वो आपकी दृष्टि का आलंबन हुआ। तो कह रहे हैं कि जो दिखाई देता है, ऐसे वैराज यानी विराट पुरुष की धारणा कही गई। ठीक है, जो जगत दिखाई पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इस अध्याय में वैराज धारणा के द्वारा प्राप्त होने वाली सर्व अंतर्यामी परमात्मा की धारणा बतलाई जा रही है। ये कैसे प्राप्त हुई बताइए? विराट पुरुष में ध्यान करने से बाहर देख रहा है और मन चंचल है, इसलिए बाहर देख रहा है और वस्तुओं को देख करके भगवान का स्मरण कर रहा है। फिर क्या हुआ? उससे मन पवित्र हो गया। अब मन पवित्र हो गया तो वह भगवान की दिव्य रूप की धारणा हृदय में कर पाएगा। ये बात बोलो। हम प्रश्न नहीं करेंगे, तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, मैं एज्यूम कर लूँगा कि समझ में आ गया है और वही समझ में आया है जो मैं बोल रहा हूँ। इज इट ओके? अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे वहाँ से? ए। मैं बोलूँगा बी तो बोलेंगे बी। अगर ए बोल रहा हूँ और बी समझ में आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम नहीं जानते। ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा कि इसका विषय क्या है। सर्वप्रथम पूर्वोक्त धारणा के अवान्तर अर्थात मध्यवर्ती या गौण फल को बतलाया जा रहा है। कुछ ना हो, हिंदी तो इम्प्रूव हो जाएगी आप लोग कि भागवतम समझ में आए या ना है, हिंदी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अवान्तर जो बीच में मिल रहा है। मध्यांतर तो सुना होगा आपने, फिल्म के बीच मध्यांतर होता है, उसी तरह से अवान्तर मतलब ये मुख्य फल नहीं है इस धारणा का, लेकिन बीच में मिलने वाले मिल रहा है, ये फल मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं गौण फल को, मध्यवर्ती जो बीच में मिल रहा है। और ये फल भी कितना अद्भुत है, तो समझ लीजिए कि विराट पुरुष पे धारणा करना कितना शक्तिशाली होगा, जो कि स्टेपिंग स्टोन है। विराट पुरुष पे धारणा ये हाईएस्ट धारणा नहीं है, और उसका फल इतना अधिक है कि सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो बताइए कि अब दिव्य स्वरूप की धारणा करेगा तो कितना लाभ होगा, कितना आनंद प्राप्त होगा। तम सत्यमानंदम निधिम भजेत। इस तरह की स्थूल धारणा जो बतलाई गई है, उसके द्वारा प्रसन्न हुए श्री हरि से प्रलय के काल में जो सृष्टि विषयिणी स्मृति नष्ट हो गई थी, उसे प्राप्त करके ब्रह्मा जी प्रलय काल से पहले ये जगत जैसा था उसी तरह विश्व की सृष्टि उन्होंने कर दी। इज इट ऑल ओके? ठीक है। क्योंकि ब्रह्मा जी निश्चयात्मक बुद्धि से संपन्न थे,
व्यवसाय बुद्धि, उसी धारणा से जगत की सृष्टि का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो विराट पुरुष की धारणा से व्यक्ति को क्या प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई। सारा दर्शन देखिए। द्वितीय अध्याय में भगवान के चिद घन वपु, चिद घन का मतलब होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, शाश्वत, सच्चिदानंद वपु, सिद्ध योगी द्वारा धारणा के अभ्यास। सिद्ध योगी का अर्थ है जो कि भौतिक स्वरूप की, विराट स्वरूप की धारणा में सिद्ध हो गया, अब वह भगवान की इस चिदघन वपु की धारणा कैसे करेगा, उस अभ्यास का वर्णन है। प्राकृत देह को त्यागने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सायुज्य प्राप्ति अर्थात भगवान में विलीन होने के दो मार्ग। समझ में आ रहा है? भौतिक देह को त्याग करके कैसे सायुज्य प्राप्ति की जाए, उसके दो मार्ग बता रहे हैं। दृश्य प्राकृत वस्तु में यह वस्तु भगवान है, इसका आरोप करना अर्थात धारणा करना, जो कि भगवान की उपस्थिति का अनुमान देती है। तो कुछ ये बात भी बोली जाएगी कि विराट, कुछ एक आध दो श्लोक ऐसे रहेंगे जिसमें बताएंगे कि भौतिक जगत की वस्तुओं को देख कर कि भगवान उसकी धारणा कैसी की जाए, कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे। तथा उक्त धारणा का साध्य भगवत धारणा के विषय में बतलाया गया, अर्थात भौतिक जगत की वस्तुओं को देख करके मन शुद्ध करके कैसे भगवान में फिर दिव्य स्वरूप की धारणा की जाए, वह भी बतलाया जाएगा। 5 पॉइंट समझ में आए। पहला है भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ लिया तो मालूम चल जाएगा। उसके बाद उस दिव्य स्वरूप में जो सिद्ध योगी विराट पुरुष की धारणा करके सिद्ध हो गया, वह कैसे धारणा करेगा, उसका अभ्यास करेगा। नेक्स्ट लेवल, प्राकृत देह को त्याग करके भगवान में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के 2 तरीके। तीसरा हो गया, चौथा हो गया विराट रूप की धारणा, कुछ अंश में बताया जाएगा। और उस धारणा का साध्य, उस धारणा के द्वारा जो सिद्ध किया जाना है भगवान के ऊपर दिव्य धारणा, भगवान के दिव्य वपु की धारणा, उसके विषय में भी बताया जाएगा। अभ्यास अलग है, धारणा अलग है, कुछ ध्यान दीजिएगा। कैसे की जाए और धारणा कैसी है, वहाँ पे थोड़ा अंतर आ रहा है ना। यथा और यादृशी का अंतर आ गया कि नहीं? यहाँ पे भी यथा, यत्र और यादृशी आ जाएगा। कहाँ धारणा करनी चाहिए? पहला वाला भगवान की चिदघन वपु में। कैसे करनी चाहिए? दूसरा आ गया सिद्ध योगी द्वारा धारणा का अभ्यास। और उसके बाद यादृशी, वो धारणा है कैसी, वो 5वें में आ जाएगा। जो चीज़ें वहाँ पूछी गई थी विराट पुरुष के संबंध में, जो धारणा के संबंध में, वही चीज़ यहाँ पे भी पूछी जाएंगी। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया? बोलिए यस। ठीक, यहाँ इतने धीरे से बोला, ठीक है। यहाँ योग के गौण फलों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर हरि को तुष्टात अर्थात संतुष्ट करके अपनी लुप्त स्मृति को प्रत्यवरुद्ध अर्थात प्राप्त करके। ये समझ में आ रहा है? अवरुद्ध मतलब रोक देना, वो फ्लो नहीं हो रही थी स्मृति, और प्रतिवृद्ध मतलब उसकी फ्लो को रोक कर, उसके रुके हुए फ्लो को तोड़ करके फिर प्राप्त कर ले, स्मृति प्राप्त कर ली। ये आपने देखा भी होगा, कभी श्लोक नहीं आ रहा है, मतलब श्लोक की स्मृति रुकी हुई, खट से आ गया, तो उसे कहेंगे प्रतिवृद्ध। ब्रह्मा जी ने इस विश्व का पुनः सृजन उसी प्रकार किया जैसे यह अप्ययात अर्थात प्रलय से पूर्व था। ठीक है, वो उससे पहले भी उन्होंने सृष्टि करी थी, लेकिन वो भूल गए थे। ऐसा यहाँ पे देखा जाता है, मैंने अनुभव किया है कि कभी कभी कोई मृदंग की ताल हम किसी को सिखाए, फिर बहुत दिन तक नहीं बजा तो खुद ही वो ताल भूल गए, जबकि दूसरे को सिखाए थे। ऐसा होता है आप लोग संग कभी? और जो लोग मृदंग बजाते हो जानते हैं कि कुछ बात याद रहती है फिर बाद में भूल जाते हैं। भूल जाना ये बद्ध जीव का स्वाभाविक लक्षण है। तो वो ज्ञान आप किसी दूसरे को दिए होंगे और खुद ही भूल जाते हैं। तो इसलिए इसमें आश्चर्य मत करिए कि ब्रह्मा जी कैसे भूल जाते हैं। ठीक है, भगवत प्रेरणावश ही मैं इस विश्व का सृजन करूंगा, इसमें उनकी बुद्धि व्यवसाय अर्थात निष्ठ थी। क्या मतलब है? देखिए, ये स्मृति सृष्टि के संबंध में मुझे भगवान की प्रेरणा से आई है, तो अब मैं कोई संकोच नहीं करूंगा सृष्टि करने में। ये कहने का अर्थ है। भाई जब पता ही नहीं है कि सृष्टि कैसे करना है तो संकोच करेगा, लेकिन भगवान एकदम क्लियर कर दिए कि ऐसे सृष्टि करो। और आप आगे देखेंगे बड़ा जादुई सा है, उनको दिखने लगा सब कुछ। वस्तुएं थीं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। बहुत बड़ी शिक्षा अपने को प्राप्त हो रही है। आप भक्ति में भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, सुबह का जाप अच्छा कीजिए। देखिए, मैं अब ये तो बात उन लोगों के लिए जो हमारे संग जप करते हैं। आप देखेंगे कई बार मैं बहुत ज़्यादा डांटता हूँ। उसका कारण है कि भौतिक रूप से भी असफल बने रहेंगे अगर भजन सुबह से नहीं ठीक से करेंगे आप। और भौतिक का तो हमको ज़्यादा पता नहीं कह सकता मैं कि बिना जप के भी लोग भौतिक रूप से सफल हो रहे हैं, लेकिन
भक्ति में अगर आपको सेवा करना चाहते हैं, उसकी शक्ति भी जब से प्राप्त होगी। आप प्रैक्टिकल यहाँ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अब इसको भी काट दीजिए तो फिर भागवती काटने बैठ जाइए, और क्या कह सकते हैं। ब्रह्मा जी सबके बाप हैं, पितामह हैं, वह सुबह उठ करके बढ़िया से ध्यान कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं हम सोच सकते हैं। आज मैं 2 भक्तों को बहुत डांट लगा, इसलिए वो उनको बीमारी ही नहीं जा रही है। 1 बजे जग रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो के आप क्या 4 बजे उठ जाएंगे तो फिर माला नहीं उठेगी आपकी। इस प्रकार से ये कोई तरीका भजन का नहीं होता है। भागवतम इज नॉट योर फिजिक्स केमिस्ट्री, डज इट मेक सेंस, या हिस्ट्री ज्योग्राफी कि आप उसको मग लेंगे समझ में आ जाएगा। वी नीड सम मोड ऑफ गुडनेस फॉर इट। मैं बोलूँगा भी तो समझ में नहीं आएगा। आप अभी हम लोग प्रश्नोत्तर कब कर रहे थे? खूब सारे प्रश्न आए थे, गीता पे आए थे ना। कल ही तो कर रहे थे, कल कर रहे थे। और एक भक्त बता रहे थे कि समझ में आ रहा, अब समझ में आ रहा, केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अनलेस यू हैव सम गुडनेस, समझ में नहीं आएगा। मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, लेकिन समझने को आती नहीं है। उसने बस हम ऐसे बैठ जाएंगे और समझ में, इट डजंट वर्क। आप ही, मैंने तो खूब करके देख लिया है। जब तक हम जब अच्छे से करते हैं, साधना अच्छी चलती है, तो सेवा भी हो जाती है। अपने से भगवान आपको प्रेरणा देंगे, आइडिया देंगे करने के लिए। और जहाँ जब अब कुछ नहीं हो रहा है तो वो पूरा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पेस्ड आउट ही रहता है व्यक्ति। हम लोग को जादू लगेगा, लेकिन जब भगवान संतुष्ट हैं तो सेवा करने का सामर्थ्य वही देते हैं, सारा ज्ञान वही देते हैं। अरे ब्रह्मा जी जब उन पर निर्भर हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? इतनी बात नहीं समझ में आती है। तो समझ में आना चाहिए ना। व्हाट कैन आई डू? चाहे कोई भी सेवा भगवान के लिए आप करना चाहते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा, हमारे डिवोटी किचन में 3 कुक आए, तो तब हम उधर थोड़ा इन्वॉल्व अधिक थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या माला का स्टेटस है। तो माला कम चल रही थी, तो जो मेन कुक था हमने कहा 16 माला करके बनाइए। अगले दिन 16 माला करके प्रसाद बनाए। प्रसाद की क्वालिटी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अभी हमारे ही ग्रुप में एक भक्त है, वो उन्होंने कहा कि प्रभु जी माला तैयारी कर रहा हूँ और माला जो है बाद में कर लूँगा। ये मैंने कहा ठीक है, यथा इच्छा से था करूँ। फिर कोई, प्रभु जी माया बड़ी प्रभाव कर रही है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, माया बहुत परेशान कर रही है। तो हमने कहा ठीक है, सुबह माला कीजिए। तुमने कहा 16 नहीं कर पा रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ठीक है 8 माला करो। 8 माला जब बढ़िया से किए तो गोदी में सजाया, हाँ प्रभु जी बड़ा अच्छा लग रहा है, अब पढ़ाई भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। भौतिक रूप से सफल होने के लिए भी भक्तों के लिए बोला जा रहा है, बाकी लोगों को तो विश्वास नहीं होगा। भगवान का नाम जप करे तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। करदम मुनि आगे आप देखने वाले हैं, भगवान पे ध्यान करके इतनी सफलता प्राप्त होगी, खुद चकित हो गए उन योग शक्तियों को जो उनको प्राप्त हो गई थी। यहाँ प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, लेकिन कैसे बताइए और कैसे कन्विंस किया जाए? ऐसा नहीं कि मैं अपनी कोई फिलॉसफी या मैं अपना सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए ना ब्रह्मा जी को क्या फ़ायदा हो रहा है विराट रूप की धारणा करके। प्रभुपाद जी का शब्द है, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड यू हियर हरे कृष्णा। और आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि वो जो शाम को माला निपटाते हैं, वो ऐसा लगता है कि ये हमने कौन से मूवमेंट में फंस गए। इज इट नॉट? ये माला तो आगे पीछे जा ही नहीं रही है, एक तरह से बहुत बड़ा वो आनंदम बुद्धि वर्धनम की जगह टेंशन बुद्धि वर्धन हो जाता है ना। टेंशन का सागर बढ़ाने वाला है ये। यू विल बी सक्सेसफुल मटीरियली ऑल्सो इफ यू चैंट नाइसली। भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। इज इट ओके? बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का व्यवसाय बुद्धि से युक्त होने का कारण क्या था? कैसे मिल गया उनको व्यवसाय? तो इस पर कहते हैं अमोघ दृष्टि। अमोघ अर्थात यथार्थ, जैसा है वैसा यथावत, और दृष्टि अर्थात ज्ञान जिसका था ऐसे वो ब्रह्मा जी। समझ में आया? पहले समझ नहीं रहे थे कि सृष्टि कैसे करूं, तो सृष्टि पे रिसर्च नहीं करने गए। मिस्त्री बनने को मतलब नहीं है कि नहीं? और कोई सहायता करेगा नहीं, और कोई सहायता करने के लिए है नहीं। अब किसकी शरण जाएं? तो भगवान की धारणा कर रहे हैं और भगवान ही सारा ज्ञान दे दिए। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मंदिर, हमारा जो मंदिर का डिज़ाइनिंग की गई है, वो व्यक्ति आर्किटेक्ट नहीं थे, सुरभि प्रभु। वो एक ड्राफ्टिंग करते थे बस, और देखिए कितना सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत से भक्त लोग यहाँ पे हैं जो मंदिर में कोई सेवा करते हैं या अन्यथा कुछ सेवा करना चाहते हैं भगवान की, अपने क्षेत्र में भी करना चाहते हैं। यू विल सी हाउ इट वर्क्स नाइसली। Dobel Mataji, is it not? You are becoming a good designer because you chant nicely. You are not a professional designer, is it not? Are you not surprised?
I have been very strict with Mataji. You chant your rounds in the morning. I will become angry for anything, not except this. You chant your rounds in the morning. Is it not? I may be a Hitler or something, but I don't know how you feel. But she is also surprised. ये डिजाइनिंग कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं? ये बहुत सिंपल बात है. चैंट योर राउंड्स इन द मॉर्निंग नाइसली एंड कृष्ण विल एम्पावर यू बियॉन्ड योर कैपेसिटीज. आप जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं लेकिन नहीं घुसता है दिमाग में लोगों के, क्या कहा जाए बताइए? करके देखिए. मैं कुछ डांट नहीं रहा हूँ, एक अनुभूत चीज़ है, उसको बोल रहा हूँ. अब अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उसके मतलब नहीं है. आप बस करके देखिए बढ़िया से माला, और देखिए कि आप जो कुछ भी आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं. जैसे ब्रह्मा जी सेवा करना चाहते थे और ही हैड नो क्लू कैसे करें. कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बताइए? सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सृष्टि का ज्ञान यहाँ के तो बड़े बड़े साइंटिस्ट घूम जाएंगे, वो बता भी नहीं पाएंगे कि सृष्टि का कैसे सृष्टि होती है. एक मच्छर को भी शीर कैसे प्राप्त होता है नहीं पता है. तो भागवतम प्रमाण है ना. और ये गौण फल है, ये मुख्य फल नहीं है. मुख्य फल तो आनंद है, लेकिन ये गौण फल है. तो गौण फल मध्यवर्ती अवान्तर फल इतना अधिक है, तो मुख्य फल कितना होगा आप कल्पना कर सकते हैं. कल्पना नहीं कर सकते एक्चुअली कहा जाए तो. तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है. ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है. कौन से गुण के अवतार? रजोगुण के अवतार. वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं, क्योंकि रजोगुण सृष्टि का कार्य करता है. तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं. तो ये बद्ध जीव का स्वभाव ही है कि वो भूल जाता है. इसीलिए हमें रोज़ सुनना होता है कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं. प्रभु जी याद है या नहीं, वो हमें स्वयं पूछ लेना होगा अपने से. जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है. एक अद्भुत बात है. क्या पॉइंट आपने देखा है, इसको हाईलाइट किया गया है. पहली बात कि चींटी भी फॉरगेटफुल है और बड़े बड़े देवता भी विस्मृत है. किस संबंध में विस्मृत हैं? कि वह भगवान के हैं. चींटी को बहुत, आज मैं देखा भी चींटी को बहुत ध्यान से देखें, पूरी तरह विस्मृत है. और इस जगत के लोग अंतर है कुछ, उसी तरह से मान रहे हैं ना कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, जैसे चींटी मान रही है. अंतर क्या रह गया बताइए? आत्मा के कार्यों में तो वो लगने ही रहे हैं. जो भगवान के विराट रूप के ध्यान करने से ऐसा हो जाता है. अब विराट रूप का कौन ध्यान करेगा भाई? किसी को नाम भी नहीं पता होगा विराट रूप का. जैसे वो बता रहे थे डिवोटी की विराट रूप को पढ़ लिए, विराट रूप का ध्यान तो छोड़ दीजिए, जो लोग उसको खूब पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि विराट रूप है कौन. पाताल में तस्सहि पाद मूलम, पाताल उनका तलवा है, लेकिन किसका ये नहीं पता उनको. जैसे यहाँ पे भी देखिए हरि शब्द श्लोक में नहीं आया है. तुष्टात, तुष्ट किया, तो किसको किया? निराकार ब्रह्म को. क्या निराकार ब्रह्म को तुष्ट किया जा सकता है? जो व्यक्ति है ही नहीं उसको तुष्ट कैसे करेंगे? तो आचार्यगण देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि तुष्टात मतलब हरि को संतुष्ट किया, तो इस प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त हुआ. ओके, यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है. तो ये बड़ा स्पष्ट है, विराट रूप की धारणा से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है. जो ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है. अब प्रभुपाद जी व्यवसाय बुद्धि को भगवत गीता के अनुसार लिंक करेंगे. यहाँ व्यवसाय बुद्धि क्या थी? हाँ, सृष्टि ऐसी होती है और मैं सृष्टि करूँगा, मैं भगवान का सेवक हूँ. ये पॉइंट ज़रूर है, भगवान मुझसे चाहते हैं सृष्टि कराना और सृष्टि का ज्ञान भगवान ही दे रहे हैं, अब मैं इसको ज़रूर करूँगा. इज इट ओके? ये क्लियर? अब इसको देखिए प्रभुपाद जी व्यवसाय बुद्धि से कैसे लिंक करते हैं भगवत गीता से, जिसका यहाँ पर और भगवत गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. प्रभुपाद इसको कैसे डेवलप कर रहे हैं ज़रा देखिए. देखिए, चेतना अशुद्ध होने के कारण ही हम मान रहे हैं कि हम शरीर हैं और हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल इंद्रिय तृप्ति से है. ये सब लोग देख पा रहे हैं? हम लोग सब लोग इसी प्रकार से मोस्टली सोचते हैं कंडीशन सोल.
ये अशुद्ध चेतना के कारण है। शुद्ध चेतना में जीव क्या है? स्वाभाविक नेचुरल लवर ऑफ कृष्ण। कृष्ण का स्वाभाविक प्रेमी है। शुद्ध चेतना में हर जीव कृष्ण का स्वाभाविक प्रेमी, उधर इस भोग की तरफ कभी सोचेगा भी नहीं। तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। किसी भी व्यक्ति की चेतना को अगर शुद्ध किया जाएगा तो उसका जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति वह परिलक्षित हो जाएगा या प्रकट हो जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरवे उदय। तो बड़ा स्पष्ट जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, और भगवत प्रेम प्राप्त होता है शुद्धि के द्वारा, हृदय की शुद्धि के द्वारा। हृदय की शुद्धि जैसे यहाँ बता रहे हैं स्टार्टिंग में विराट पुरुष से हो रही है, हम लोग तो सीधे भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ये बात है। और जैसे ही विस्मृति समाप्त होती है तो उसकी व्यवसाय बुद्धि आ जाती है। व्यवसाय बुद्धि मतलब संकल्प बुद्धि। क्या? कि मैं कृष्ण आमी कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी, मेरा और किसी कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ये प्रभुपाद लिंक कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी की व्यवसाय बुद्धि भी उसी प्रकार की है। उनको यह स्मरण भी आ गया कि ये सृष्टि की कला या कौशल, ये भगवान या ज्ञान मुझे भगवान ने दिया है, और दूसरा कि ये भगवान के प्रति मेरी सेवा है। इधर ओके? तो उन्हें कोई इसमें चिंता नहीं हुई कि मैं ये सब सृष्टि कर रहा हूँ तो मैं बंधन में पड़ जाऊँगा। इसमें बात ध्वनित आ रही है कि व्यवसाय बुद्धि का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे क्या करना है। एक ही व्यवसाय बुद्धि का मतलब यहाँ बताया जाएगा कि एक है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो क्या उल्लेख है, जरा मेरे पीछे बोलिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एकेह कुरु नंदना, एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुशाखा हि अनंताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। इतना आसान श्लोक नहीं है, समझना तो बहुत आसान है इसको, लेकिन अप्लाई करने बहुत कठिन है। जो इस मार्ग पर चलते हैं अर्थात कृष्ण भावना के मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। क्या लक्ष्य होता है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कहाँ गया श्लोक? हाँ इधर गया, बहुत अच्छा है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना। हे कुरुनंदन अर्जुन, जिनकी व्यवसायात्मिक बुद्धि होती है, बहुत सुंदर डेवलपमेंट होगा दूसरे अध्याय में, देखिएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मेरा कोई परिचय नहीं है और मुझे निकल के भगवान के पास जाना है। ये है एक बुद्धि, एक। और व्यवसायात्मिक का मतलब संकल्पात्मिक, एक ही संकल्प है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी। निश्चयात्मिका भी कह सकते हैं कि मुझे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। मैं देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इस स्तर पे हूँ। इट्स नॉट ईजी। वेन एवर आई एम ग्रेटिफाइंग माई सेंसेस, आई एम नॉट व्यवसायात्मिका। आई हैव सम प्लान to purify my heart and also putrefy my heart. When I'm gratifying my senses, I'm not only focusing on purifying my heart. इसलिए श्लोक बहुत सिंपल लगता है हमको, समझ में आ गया, but it will take a long time where we can be really व्यवसायत्मिक। Only purpose of my existence is to purify my consciousness. This is quite heavy, नहीं? To say no to any kind of sense gratification because it will putrefy my consciousness. मैं इसे प्रयास कर रहा था कि कठोर नहीं बोलूं, लेकिन और मैं ये नहीं बोला कि मैं स्तर पे हूँ। ये स्तर का वर्णन करने, स्तर बहुत ऊंचा है। और कोई बिजनेस, व्यवसाय का अर्थ समझते बिजनेस, और कोई बिजनेस नहीं है। आई हैव नो अदर बिजनेस, और कोई बिजनेस नहीं, केवल कृष्ण की सेवा करनी है। मुझे आत्म साक्षात्कार करना है
और मेरे आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं है। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ समझते हैं। आत्म साक्षात्कार का थोड़ा हानि हो भी तो भी ये थोड़ी इंद्रिय तृप्ति तो हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। और मन में आप लोग कोई सोचते नहीं, इतने दिन से इंद्रिय संयम कर रहा हूँ, थोड़े तो चलता है। आप लोग के मन में कभी आता नहीं? बोलो यस। और कुछ लोग चुप बैठे हुए हैं, नालायक। अब क्या बोला जाए, झूठ बोलते हो भागवत में। आप चलिए, आप एकदम प्रसाद खाने फिर के, अरे कुछ ऐसा प्रसाद तो होना चाहिए जो मुझको भी अच्छा लगे। अब रोटी दाल चावल ही क्यों कब तक खाते रहेंगे, है ना? बड़े बड़े इंद्रिय संयम वाले भी, अरे बहुत नहीं से अचार, प्रभु जी अब कब तक इंद्रिय संयम कर, अचार नहीं खाएंगे यहाँ पे। केवल एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत तरह से हम, हमको पता भी है कि वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है इस प्रकार से। सॉरी, तो कह रहे हैं बहुशाखा ही अनंताश्च। बहुशाखा होती, कितनी शाखा होती? अनंत अनंत होती हैं। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी है, जिसका आत्म साक्षात्कार के अलावा कुछ और प्रयोजन है, उसकी अनलिमिटेड ब्रांच्ड इंटेलिजेंस होती है। ऐसा क्यों? खाना है तो अब जीव का एक अगर पकड़ लें, तो कोई एक भोग पकड़ लें तो मिठाई खाना है। अब मिठाई के कितने प्रकार हैं? वो अनंत प्रकार है। अच्छा, फल खाना है तो फल के भी बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो आज ये खाना है, कल वो खाना है। और चटनी होती तो आप ये आंवले का अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, दाल चावल से थोड़ा आंवला तो चलेगा, इज इट नॉट, या इत्यादि। इसमें जोड़ दीजिए थोड़ा सा घी। शायद मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पानी आ रहा हूँ। और वो मिर्ची के अचार कैसे बोल सकते हैं आप? इन द सेंस मैं खाने की बात बोल रहा हूँ, आप इसमें बहुत सारी जोड़ लीजिए बात। एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी अभी फर्निशिंग में रह गया, हमारा फर्निशिंग रह गया घर के। हमने कहा चेतना फर्निश हो रही है, चेतना फर्निश होने में तो पैसा खर्च होता नहीं है जॉब करने में, उधर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और घर को फर्निश करते करते हो सकता है वही शरीर हमारा छूट जाए और घर ऐसे रह जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जगत में ये बहुत रेयर प्राप्त होता है। ऐसा हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। लाइक ओके 20% कृष्ण का हमारे लाइफ में शेयर है, 80% हमारी इंद्रिय तृप्ति है। ओके, विल गिव 20%। कृष्ण का ठीक है, इस जन्म में 20% ही दे दो, फिर धीरे धीरे करके 30%, 40% ऐसे करके रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि संकल्प, और इसका कारण क्या है समझ में आ गया? व्यवसायी बुद्धि का कारण क्या गया था? अमोघ दृष्टि। अमोघ दृष्टि का अर्थ क्या बताया था? यथार्थ ज्ञान। अब समझ में आ रहा है? और यथार्थ ज्ञान कैसे हुआ? चेतना की शुद्धि से। लिंक समझ में आ रहा है? तो यदि व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है, इज इट ओके, बाय कंट्रोलिंग सेंसेस, तो उसे खुद ही समझ में आ जाता है कि भोग से मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। बोलने से नहीं समझ में आएगा कि मैं बोलता रहूँ या मुझे ही खाली बोलने से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। बार बार इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, उसका हृदय शुद्ध होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। और यथार्थ ज्ञान कि भाई जगत में हम दुख भोग रहे हैं, उसके बाद व्यक्ति इस व्यवसाय बुद्धि से युक्त हो जाएगा। आई थिंक सब लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। समझ में आया? हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? अब तो आप लोग बुद्धिमान हैं, समझ गए होंगे। भगवान के प्रेम के अलावा जीव की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास कोरी उतन मोरा दिया प्रेम धन। पानी की ही आवश्यकता मछली को होती है, बाकी सब हो जाता है। और पानी छोड़ दें तो फिर सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। मेरे समझ में आ रहा है कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की ही सेवा करनी है बिना किसी भौतिक लाभ के। अगर इस तरह से भजन करेगा तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगेगा। सिंपल सी बात है, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई बट इट्स सिंपल। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, व्यक्ति भजन करे और भजन करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को ये साक्षात्कार होता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। उसका मन कहीं और ले जाने के लिए उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, वो सुखी भी नहीं हो रहा है।
अब बड़ा सुंदर है। एक प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, वो ब्रह्मा जी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? अब प्रभुपाद देखिए क्या कह रहे हैं, ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर दे उसकी सहायता भगवान किसी से भी करा सकते हैं। डायरेक्ट तो हृदय में करते भी हैं और बाहर से भी करा सकते हैं, किसी के मुख से ज्ञान दिलवा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऐसा जरूरी ये तो है ही, भगवान हृदय से ही सहायता कर रहे हैं, लेकिन किसी गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से वो सहायता करा लेंगे, वो हर जगह है। भगवद गीता 13.14 में बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें हैं। मेरे पीछे बोलिए, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। सभी जीवों के भी ये सब चीज़ें उन्हीं के ही हैं। सभी जीवों के हाथ, पांव, नाक, कान भी भगवान के ही हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित हैं, तो किसी के द्वारा भी भगवान सहायता दे सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं। गॉट इट? और वे ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान के अलावा जगत में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। यही मिथ्यांकार का प्रभाव है। ऐसे मिथ्यांकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। कृष्ण भावना की जागृति के द्वारा होता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेम भक्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। उनकी विस्मृति नष्ट हुई और उनको समझ में आया कि मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, उसे करने में वह बिल्कुल निष्ठ हो गए। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि व्यवसाय बुद्धि उनको सृष्टि करनी थी और बहुत खराब जीवों की भी सृष्टि करनी पड़ी। जीव से मेरा मतलब उनके शरीरों की। तो व्यक्ति सोचेगा कि उनको बंधन लग जाएगा फिर तो, लेकिन वो समझ गया कि इन सभी कार्यों में भगवान की सेवा ही निमित्त है। मैं भगवान की सेवा के कारण ही सारे कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बंधन नहीं लगेगा और ना लगा। तो यद्यपि वो जगत में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बंधन किसी चीज़ का नहीं लग रहा है। तो व्यवसाय बुद्धि समझ रहे हैं, जब तक व्यक्ति जगत में है, अगर वो समझ रहा है ये भगवान का कार्य है, अगर उसकी अमोघ दृष्टि है, अगर उसका यथार्थ ज्ञान है, तो उसको कार्य को करने में हिचकेगा नहीं। इज इट ओके? जो भक्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तभी हिचकेगा जब वो समझेगा कि ना इसका संबंध भगवान से है या नहीं है। लेकिन अगर संबंध से भगवान से दिख रहा है तो कोई भी कार्य करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। भाई आप दाल चावल खा रहे हो, आपको डाउट है या पता नहीं है कि ऑफर्ड है कि नहीं ऑफर्ड है, तो आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। लेकिन मालूम है कि भाई ये भगवान का भोग प्रसाद है, मल प्रसाद आया है, तो सोच उसे ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इज इट ओके? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बस तरह के कोई भी कर्म है, हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा भक्त है समझ रहा है कि हाँ इससे मेरा कोई बंधन नहीं लगेगा, तो करेगा। तो और दूसरा बात, तथाकथित परोपकार की बात क्या कर रहे हैं? इस जगत में लोग परोपकार करते हैं वो खुद भगवान बनने के लिए। क्यों? भगवान को करते थे गायब, और वो कहते हैं कि हम आपके सुहृद हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है इस प्रकार का परोपकार। क्यों ऐसे? क्या त्रुटि है इस परोपकार में बताइए? भगवान को हटाकर भगवान की वस्तु लेकर तुम भगवान की वस्तु दूसरे को दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि भगवान की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, यूरोप में वो जो क्रिश्चियन लोग हैं वह जाते थे, नहीं वो कहाँ पे जाते हैं पूजा? गिरजाघर में। ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमें हमारी ब्रेड रोज दीजिए। ऐसा लग रहा है भगवान ने ब्रेड की फैक्ट्री लगा रखी है। ठीक है, गॉड ब्रेड फैक्ट्री। तो जो कम्युनिस्ट वाले थे वो कहे कि भाई तुम भगवान से क्या प्रार्थना करें? बोले हम लोग ब्रेड मांगे थे। बोले मिली ब्रेड तुमको? कहते नहीं।
कहते हैं अब हमसे मांगो कि ओ कम्युनिस्ट लीडर हमको ब्रेड दो, तो वो ब्रेड ला के पूरा ट्रक ला के लाए थे, कहे कम्युनिस्ट लीडर हमको ब्रेड दीजिए, धड़ाधड़ ब्रेड देना चालू कर दिया उन्हें। तो ऐसे लोग नास्तिक हो गए। देखो भगवान से मांगा और भगवान दिए नहीं, और ये कम्युनिस्ट लीडर दे दिए। तो वो नालायक ये नहीं बोला कि वो तुम जो गेहूं से ब्रेड बनाए वो कहाँ से आया, वो तो भगवान ही दिए ना, फैक्ट्री में तो आप गेहूं नहीं बनाए ना। तो कहने का आशय यह है कि जो लोग तथाकथित रूप से परोपकार करते हैं उनकी सबसे बड़ी त्रुटि क्या है, वो भगवान को गायब कर देते हैं। फाइन। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। मतलब व्यक्ति की मानवीय त्रुटि क्या है, भगवान को गोल कर देता है, लेकिन मुक्त अवस्था में व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखकर कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी भी इस प्रकार से कार्य किए। अब अगले श्लोक में, जो कि आज नहीं होगा, उसमें बताया जाएगा कि देखिए भगवान के दिव्य स्वरूप में धारणा करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति गौण फलों के प्रति आसक्त न हो। तो मान लो कोई कहे कि अरे भाई वेद भी तो स्वर्ग आदि के फल के रूप में कहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसको कल हम चर्चा करेंगे। ओके, कोई प्रश्न यहाँ पे तो मेरे ख्याल से किसी बात का है नहीं। एक भक्त कह रहे हैं कि आज सुबह माला हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, माला नहीं हुई तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्लास थोड़ा स्लो, तो अब तो समाप्त हो गई। वपु क्या होता है, वपु मतलब शरीर होता है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करूं? ओके, चलिए हम, हाँ, मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। देखिए मुक्ति, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम भूल गया इसको समझाना। देखिए मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करेगा। जनरली लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है कि अब आप हमें लीन हो गया, अब से कुछ नहीं करना है। इस जगत में भी एक बात मुक्ति है, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इस जगत में जो अपने प्रयासों को, प्रयास भी कहा जाता है, इच्छा कर रहा है, मैं मन से वाणी से शरीर, मन से वाणी से शरीर से मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, हरि की सेवा करूंगा, तो जीवन मुक्त स उच्यते। बड़ा सुंदर श्लोक है कि मान लो सेवा कर भी नहीं पा रहा है, लेकिन सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है, तो वह मुक्त है। कितना इंटरेस्टिंग श्लोक है कि नहीं? जानते तो हम हैं, इसको अप्लाई भी करना होगा। केवल इच्छा भी कर रहा है सेवा करने की, तो वह मुक्त है। अब इसका मतलब ये नहीं सोचना कि हम इच्छा तो कर रहे हैं ना भगवान प्रभु जी मंगल आरती में उठने के लिए, केवल इच्छा तो अच्छी बात है, कर उठना भी चाहिए और भगवान की मंगल आरती के लिए जाना आना भी चाहिए। तो समझ में आया? मुक्ति मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कुछ करेगा नहीं। एक और बात है, कर्म करने से तो बंधन लगता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कर्म बंधन से मुक्त होने का? कर्म नहीं करना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म भगवान के लिए किया था, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो अगर यज्ञ भगवान विष्णु के लिए कार्य किया जाता है, तो वह एक उसको बंधन में नहीं डालता, दो पूर्व के कर्म बंधन को मुक्त करता है। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं खाली बैठे कुछ करे नहीं, अपितु वह कुछ कार्य करे भगवान के लिए। जैसे कि अर्जुन युद्ध करते हुए भी मुक्त अवस्था में थे, क्योंकि वो भगवान के लिए युद्ध कर रहे थे। एक मिनट में यहाँ के लिए, फिर आप पूछना। जब सृष्टि पहली बार हुई होगी, तब ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के स्थूल शरीर की धारणा कैसे की होगी? जब अगली बार सृष्टि हो तो आप टाइम निकाल कर ब्रह्मा जी से पूछ लीजिएगा। यही प्रश्न का उत्तर तो वैसे देंगे। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति सूर्य। वैसे आप पूरा वीडियो देखेगा दूसरे स्कंद का, तो मालूम चल जाएगा कि ब्रह्मा की जब सृष्टि हुई तो कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। वो एक एक श्लोक वहाँ पूरा टीका सहित, हम जितना भगवान हमको सामर्थ्य देंगे करने का प्रयास करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी इज ऑल्सो कन्सिडर्ड टू बी ए बद्ध जीव। देखिए वैसे तो ब्रह्मा जी मुक्त हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के प्रभाव में उनको भी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह भूल जाते हैं, लेकिन वो भगवान की धारणा करके स्मरण कर लेते हैं, उनको सुबह ही याद आ जाता है। अगर ऐसा कहे, उनको सुबह ही याद आ जाता है। और आश्चर्य की बात आपको और कहूँ, जब प्रलय मतलब उनके रात्रि होती है, तो वो गर्भोदकशाय भगवान विष्णु से सृष्टि के बारे में ही उपदेश लेते हैं, लेकिन जब फिर दिन आता है तो फिर भूल जाते हैं। तो ये भूलने की प्रवृत्ति बद्ध जीव में बहुत अधिक है। माया शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है, इसीलिए हमको बार बार सुनना रहता है, तब हमें याद रहता है। यस, बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? वैलिड क्वेश्चन है कि मतलब जो भक्त ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, तो पिछले अध्याय में था कि निर्विशेषवादी विराट रूप का ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा जी विराट रूप का ध्यान क्यों कर रहे हैं?
वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि विराट रूप का ध्यान करके उनको शक्ति प्राप्त हुई। अब मैं इससे क्या कह सकता हूँ? अब इसका प्रश्न का उत्तर आप ब्रह्मा जी से पूछ लीजिएगा, मिल जाए तो आपने तो विराट रूप को धारण क्यों किया, क्या कह सकते हैं? जो भी है इस पर लिखा है। समटाइम्स वी डोंट रियली कीप कृष्णा इन सेंटर वाइल डूइंग आवर एक्टिविटीज ऑल्दो वी मे थिंक दिस फॉर कृष्णा, हाउ टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। भाई ये देखिए, जब जितना प्रभुपाद को बोलते हैं अगर आप सुबह 16 माला जाप अच्छे से करते हैं तो कृष्ण आपकी मदद करेंगे उनको नहीं भूलने के लिए। अंदर कोई बैठा भी तो है प्रॉम्प्ट करने के लिए। जब गलत करेंगे तो कृष्ण बहुत जोर से बोलते हैं, ए गलत कर रहे हो। वो अलग बात है कि तो हम कहेंगे चुप 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 चुप, अभी करने दो उसके बाद, अभी करने दो उसके बाद, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान बोलते बहुत ज़ोर से हैं, अगर जाप करते हैं तो बहुत ज़ोर से बोलते हैं। सब लोग सुनते हैं, सब लोग को सुनाई पड़ रहा है सबको, तो ये चीज़ रहता है। ये जैसे भी आपने बोला, ये प्रश्न किसी ने किया है, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस कि हम बहुत बार वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। तो उसका मतलब भगवान कुछ आपको चेतना दे रहे हैं कि ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। एटलीस्ट कार्य तो प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अपने आप में वो कार्य, भागवत बोलना, पढ़ना, जाप करना, वो अपने आप में भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य है। और उसमें इंटेंशन भी केवल भगवान को संतुष्ट करने की हो तो फिर तो कहना है क्या। ये अंतर समझ के तूने बात तुम, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आज तो हम पारायण नहीं करेंगे कि एक ही श्लोक था तो उसको तो हम लोग 3 बार बोल ही दिए। कल से 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके करेंगे।